नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी कश्यप आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र में। आशा है आप हमारे चैनल के सभी वीडियोस को अच्छे से सुन रहे होंगे और आपने श्रीमद् देवी भागवत की सभी कथाओं का भी श्रवण किया होगा। इसी तरह बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी हम आपको अपने चैनल पर लेकर के देते हैं, जिससे आपका विज़डम बढ़े, आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आप शास्त्र को समझे और अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन को परिवर्तित करें। तो चलिए मैं सभी गुरुओं को धन्यवाद करते हुए क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज की यात्रा हम फिर से ध्यान के साथ करते हैं। सभी ध्यानीगण अपने ध्यान की स्थिति में आए, अपनी फिंगर्स हैंड्स की फिंगर्स को क्रॉस करें, लेग्स को क्रॉस करें, जहां आपको सुख प्रतीत होता हो वहां बैठे और आज अपनी श्वासों पर किसका उच्चारण करना है। अपनी श्वासों पर आप ओम बीजाक्षर का उच्चारण करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी पूर्णात्मा से अनुसंधान हूँ। मैं अपनी पूर्णात्मा से अनुसंधान हूँ। मैं अपनी हूँ श्वासों पर आप में मैं अपने सभी गुरुओं को आमंत्रित करती हूँ। मेरे सभी गुरु, सभी ऋषि मुनि मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और मेरे साथ इस ध्यान में उपस्थित रहें। मैं अपने पूर्व जन्मों और इस जन्म के माता-पिता सभी पूर्वजों को नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे आध्यात्मिक उत्थान के लिए मुझे चुना और मुझे इस पृथ्वी के ऊपर लाया। अब मैं माँ धरती का भी धन्यवाद करती हूँ, पंचभूतों का भी धन्यवाद करती हूँ, जिसके कारण मेरी भौतिक शरीर की उपस्थिति यहाँ है। मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हुए सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूँ। श्वासों पर ओम का उच्चारण जारी करें।
धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को संतुलित करें। धन्यवाद करें सभी गुरुओं का। धन्यवाद करें अपने माता पिता और अपने पूर्वजों का। धन्यवाद करें स्वयं का और अपने परिवार का। धन्यवाद करें महातार बाबा जी का। आसपास की अवेयरनेस में वापस आए। हाथ में पैरों की उंगलियों को हिलाए। दोनों हाथों को रगड़े। अपनी आंखों पर रखें और अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलें और ध्यान से बाहर आए। कथा को आरंभ करते हुए आगे बढ़ते हैं। पंचम स्कंद का 7वां अध्याय। महिषासुर को अवध्य जानकर त्रिदेवों का अपने अपने लोक को लौट जाना, देवताओं की पराजय तथा महिषासुर का स्वर्ग पर आधिपत्य, इंद्र का ब्रह्मा और शिव जी के साथ विष्णु लोक के लिए प्रस्थान। व्यास जी बोले, हे महाराज जन्मेजय, महिषासुर ने समस्त दानवों को खिन्मस्तक देखकर महिष का वह रूप छोड़कर तत्काल सिंह का रूप अर्थात शेर का रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात भयानक गर्जन करके गर्दन के बाल अयाल फैलाकर अपने तीक्ष्ण तीक्ष्ण नख यानी कि पैने नाखूनों से दिखाकर देवताओं को भयभीत करता हुआ देव सेना पर टूट पड़ा। उसने गरुड़ के ऊपर अपने नाखूनों से आघात करके उन्हें रक्त से लथपथ कर दिया। पुनः सिंह रूपधारी उस दानव ने विष्णु की भुजा पर अपने नखों से प्रहार किया। भगवान विष्णु ने उसे देखकर कुपित हो तत्काल अपने सुदर्शन चक्र लेकर उस दैत्य को मार डालने की इच्छा से बड़े वेग से उस पर उसे चलाया। भगवान विष्णु ने उस महिषासुर पर जो ही अपने चक्र से तेज प्रहार किया, त्यों ही वह महान शक्तिशाली महिष रूप धारण करके भगवान विष्णु को अपने सींगों से मारने लगा। वक्ष स्थल पर यानी कि विष्णु जी के सीने पर सींग के आघात से व्याकुल होकर भगवान विष्णु बड़े वेग से भागकर अपने लोक चले गए। विष्णु को पलाए देखकर शंकर जी भी बहुत भयभीत हो गए और उसे सर्वथा वधे मानकर कैलाश पर्वत पर वापस चले गए। ब्रह्मा जी उसके डर से तत्काल अपने लोक को चले गए। महाबली इंद्र वज्र धारण किए हुए सम्रांगण में डटे रहे। वरुण देव अपने पाशास्त्र लेकर धैर्य पूर्वक खड़े रहे। यमराज अपना दंड धारण किए युद्ध करने के लिए सावधान होकर खड़े थे। यक्षाधिपति कुबेर युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से उद्यत थे और अग्निदेव बर्छी लेकर युद्ध करने के विचार से स्थित थे। नक्षत्रों के नायक चंद्रमा तथा भगवान सूर्य अपने दोनों एक साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो गए और उस दानव श्रेष्ठ महिषासुर को देखकर उन्होंने युद्ध करने का निश्चय कर लिया। इतने में क्रूर सर्पों के समान बाणों समूहों की वर्षा करती हुई क्रुद्ध दानवी सेना वहां पर आ गई। वह दानवराज महिष का रूप धारण करके खड़ा था। उस समय देवता तथा असुर के पक्ष योद्धाओं भीषण गर्जन होने लगा। देवताओं तथा दानवों के बीच हो रहे महाभयानक संग्राम में धनुष की टंकार तथा तालों को ठोकने की ध्वनि मेघ गर्जना जैसी प्रतीत हो रही थी। अभिमान में चूर महाबली दैत्य महिषासुर अपनी सींगों से पर्वत शिखर फेंक फेंक कर देव समूह पर प्रहार कर रहा था। क्रोध में भरे हुए उस परम अद्भुत महिषासुर ने अपने खुरों के आघात से
तथा पूंछ घुमाकर बहुत से देवताओं पर प्रहार किया। तत्पश्चात लड़ने के लिए उद्यत देवता तथा गंधर्व भयभीत हो गए और महिषासुर को देखकर इंद्र भी वहां से भाग गए। संग्राम छोड़कर शचीपति इंद्र के भाग जाने पर यमराज, धनाध्यक्ष कुबेर, वरुण देव वे सभी भयभीत होकर भाग चले। महिषासुर भी अपनी जीत मानकर अपने घर चला गया। इंद्र के भाग जाने के बाद उन्होंने उनके द्वारा त्यक्त ऐरावत हाथी, सूर्य का उच्चैःश्रवा घोड़ा तथा दूध देने वाली कामधेनु गायों को उसने अपना लिया, हस्तगत कर लिया। तत्पश्चात उसने शीघ्र ही सेना को साथ में लेकर स्वर्ग जाने का मन बना लिया। इसके बाद शीघ्र ही देवलोक पहुंचकर महिषासुर ने भयाक्रांत देवताओं के द्वारा से पहले से ही छोड़ दिए गए उस राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उस रमणीय इंद्रासन पर महिषासुर आसीन हुआ और उसने राज्य संचालनार्थ देवताओं के स्थान पर दानवों को स्थापित कर दिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्ष तक भीषण युद्ध करके अभिमान से चूर उस दैत्य ने इंद्र पद प्राप्त किया। सभी देवता उस महिषासुर से प्रताड़ित होकर स्वर्ग से निकल गए और बहुत वर्षों तक पर्वत की गुफाओं में घूमते फिरते रहे। हे राजन, तब थके हुए सभी देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए। उस महिषासुर के भय से त्रस्त वे सभी देवता समस्त वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान, शांत स्वभाव वाले और स्वयं ब्रह्मा के मन से उत्पन्न मरीचि आदि प्रमुख मुनियों एवं सिद्धों, किन्नरों, गंधर्वों, चारणों, उरगों, पनंगों द्वारा निरंतर सेवा प्राप्त हेतु रजोगुण से संपन्न 4 मुख वाले जगन्नाथ प्रजापति वेद गर्भ कमल के आसन पर विराजमान तथा समस्त संसार के गुरु देवादिदेव ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे संपूर्ण दुख को हरने वाले पद्म योनि ब्रह्मा जी, इस समय सभी देवता संग्राम में दानवेंद्र महिषासुर से पराजित होकर गिरी कंदराओं में कालक्षेप कर रहे हैं। स्थान न होने के कारण उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ रहा है। हमारी ऐसी दशा देखकर क्या आपको दया नहीं आती? यह कैसी विचित्र बात है। क्या निर्लोभी पिता सैकड़ों अपराधों से युक्त अपने पुत्र को त्याग कर उन्हें कष्ट में पड़े रहना देख सकता है? तब फिर दैत्यों द्वारा सताए गए असहाय देवताओं की जो आपके चरण कमलों की भक्ति में लगे रहते हैं, उनकी उपेक्षा आप क्यों कर रहे हैं? महिषासुर देवलोक का साम्राज्य भोग रहा है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ में दी हुई पवित्र हविष्य को वह स्वयं लेता है। वह दुष्टात्मा असुर स्वर्ग के परिजात पुष्पों को अपने उपभोग में लाता है तथा समुद्र की निधि स्वरूपा उस कामधेनु गाय का भी उपयोग कर रहा है। हे देवेश, हम दोनों लोग देवताओं की विषम स्थिति का वर्णन कहाँ तक करें? अब तो अपने ज्ञान से दैत्यों की सारी कुचेष्टा जानते हैं। आप संपूर्ण कार्य को जानने वाले हैं। अतः हे प्रभु, हम सभी देवता आपके चरणों में आ पड़े हैं। हे देवेश, देवता जहाँ कहीं भी जाते हैं, विचित्र चरित्रों वाला, पापमय विचारों वाला तथा दुष्ट आचरण वाला वह महिषासुर उन्हें पीड़ित करने लगता है। हे विभो, अब आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। यदि आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो दैत्यों के भीषण अत्याचार रूपी दानव दल से पीड़ित हम लोग अपने सदृश शांतिदाता अनंत तेजस्वी प्रजापति देवताओं के पूज्य आदि पिता तथा कल्याणकारी प्रभु को छोड़कर इसकी शरण में जाएंगे। तो जैसे हमारे जीवन में भी कोई दुख आता है तो हम अपने माता पिता के साथ उसका विचार विमर्श करते हैं। ऐसे ही सभी देवतागण, क्योंकि ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना हुई थी, परम पिता तो वही है, तो सब वहां जाकर उस व्यथा को बताने लगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार स्तुति करके संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्मा को प्रणाम करने लगे। उन सबके मुख पर अत्यंत उदासी छाई हुई थी। तब उन्हें इस प्रकार दुखी देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी उन्हें सुख पहुंचाते तथा मधुर वाणी में कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, मैं क्या करूं? वर पाने के कारण वह दैत्य अभिमानी हो गया है। उसका वध कोई स्त्री ही कर सकती है, पुरुष नहीं। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं या मैं क्या कर सकता हूँ? हम सब
सब लोग पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर चलते हैं। संपूर्ण कर्मों के ज्ञाता भगवान शंकर को आगे करके वहां के वैकुंठ धाम को चले, जहाँ विष्णु रहते हैं। उनसे मिलकर हम लोग देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार करेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर कार्य सिद्ध के लिए देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। तभी शिव जी अपने ध्यान योग से सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी को आता हुआ जानकर अपने भवन से बाहर निकल आए। एक दूसरे को देखकर उन्होंने परस्पर प्रणाम किया। उन सभी देवताओं ने भगवान शंकर तथा ब्रह्मा को प्रणाम किया और वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए। शिव जी वहां सभी देवताओं को पृथक पृथक आसन देकर यथास्थान बैठ जाने पर स्वयं भी अपने आसन पर बैठ गए। तब ब्रह्मा जी से कुशल प्रश्न करके भगवान शिव ने देवताओं से कैलाश आने का कारण पूछा। शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, इंद्र आदि देवताओं के साथ आपके यहाँ आ जाने का क्या प्रयोजन है? हे महाभाग, वह कारण अवश्य बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरेशान, महिषासुर स्वर्ग में रहने वाले इंद्र आदि देवताओं को महान कष्ट दे रहा है और उसके भय से त्रस्त होकर ये देवगण पर्वतों की कंदराओं में अर्थात गुफाओं में घूम रहे हैं। महिषासुर यज्ञ भाग स्वयं ग्रहण कर रहा है। अनन्य अनेक दैत्य भी देवताओं के शत्रु बन गए। उन सबसे पीड़ित होकर ये सभी लोकपाल अपनी शरण में आए हुए शंभु, इसी गुरुतर कार्य के लिए मैंने इन देवताओं को अपने भवन पर पहुंचा दिया। हे सुरेश्वर, अब इनके कार्य के विषय में जो भी आपको उचित लगे आप करें। हे भूत भावन, संपूर्ण देवताओं का भार आप पर है। व्यास जी बोले, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर शंकर मुस्कुराते हुए कोमल वाणी में ब्रह्मा जी से यह वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे विभो, आपने तो पूर्व काल में महिषासुर को वरदान देकर देवताओं के लिए ऐसा अनर्थकारी कार्य किया था। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? आपके वर के प्रभाव से ही वह इतना बली, पराक्रमी तथा सभी देवताओं के लिए भयदायक हो गया है। अभिमान में चूर रहने वाला वह दानव को मारने में कौन श्रेष्ठ स्त्री समर्थ हो सकती है? ना तो मेरी भार्या रुद्राणी और न ही आपकी भार्या ब्रह्माणी ही संग्राम में जाने योग्य है। महाभाग्यवती यह देवियां संग्राम भूमि में जाकर भी भला किस प्रकार युद्ध करेंगी? इंद्र की पत्नी महाभागा इंद्राणी भी युद्ध कला में कुशल नहीं है। तब दूसरी कौन सी देवाज्ञा उस मदोन्मत्त पापी को मारने में समर्थ है? अतः मेरा तो यह विचार है कि हम लोग इसी समय विष्णु भगवान के पास चलते हैं और उनकी स्तुति करके देवताओं का कार्य करने के लिए उन्हीं को शीघ्रता पूर्वक प्रेरित करते हैं। परम बुद्धिमानों में श्रेष्ठ व विष्णु संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने में कुशल है। उन्हीं वासुदेव से मिलकर इस कार्य के संबंध में विचार करना चाहिए। वे किसी प्रपंच अथवा बुद्धि से कार्य सिद्ध होने का उपाय अवश्य ही बता देंगे। व्यास जी बोले, भगवान शंकर की यह बात सुनकर ब्रह्मा आदि समस्त देवता, श्रेष्ठ देवता ठीक है ऐसा कहकर उठ खड़े हुए और सब अपने अपने वाहनों पर सवार हो शिव जी के साथ तुरंत वैकुंठ को चल दिए। उस समय कार्य सिद्धि के सूचक अनेक शुभ शकुन देखकर वह सब अत्यंत प्रसन्न हुए। शुभ सूचना देने वाले शीतल, मंद तथा सुगंधित हवाएं चलने लगी और पवित्र पक्षी सर्वत्र मार्ग मंगलमयी बोलने लगे। आकाश निर्मल हो गया और दिशाएं भी स्वच्छ हो गई। इस प्रकार देवताओं की यात्रा में मानो सब मंगल ही मंगल हो गया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशरहस्यायां दैत्यायां पंचम स्कंदे परिजित देवतानां शंकर शरण गमन वर्णम नाम सप्तमो अध्यायः। अब हम 8वें अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा प्रभृति समस्त देवताओं के शरीर से तेज पुंज निकलना और तेजो राशि से भगवती का प्राकट्य। व्यास जी बोले, हे राजन, उन देवताओं ने शीघ्रता पूर्वक भगवान विष्णु के प्रिय धाम वैकुंठ पहुंचकर वहां उन श्री हरि का विशाल सदन देखा, जो संपूर्ण शोभाओं से युक्त तथा दिव्य महलों से सुशोभित था। सुंदर तथा सुखदायक वह भवन सरोवर, बावली एवं नदियों से सुशोभित था, जिनमें हंस, सारस,
चक्रवात आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। उस भवन के चारों ओर सुशोभित हो रहे दिव्य उपवनों में चंपा, अशोक, कलहार, मंदार, मौलसीरी, मालती, तिलक, आमड़ा और कोरबक आदि विविध प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। उपवनों में चारों ओर कोयलों की कूक सुनाई दे रही थी। मोर नाच रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। ननद नंद सुनंद और भक्ति परायण पार्षद त्याग वृत्ति संपन्न अनन्य भक्त भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। वहां रत्न जटित महल बने हुए थे, जिन पर सुनहरे चित्र बने हुए थे। सुंदर सुंदर कक्षों से सुशोभित वे महल ऊंचाई में आकाश को छू रहे थे। वह देवता और गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी और वह मन को मुग्ध करने वाले तथा मधुर कंठ ध्वनि वाले किन्नरों से मंडित था। वैदिक सूक्तों के द्वारा आदर पूर्वक भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए शांत स्वभाव वाले वेद पाठ परायण मुनियों से वह भवन अत्यंत सुशोभित हो रहा था। भगवान विष्णु के भवन पर पहुंचकर देवताओं ने सुंदर रूप वाले तथा हाथों में सोने की छड़ी धारण किए हुए जय विजय नामक द्वारपालों को देखकर उनसे कहा, आप दोनों में से कोई एक जाकर भगवान विष्णु से कह दें कि आपके दर्शन की अभिलाषा से ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता आपके द्वार पर खड़े हैं। व्यास जी बोले, उनकी बात सुनकर विजय ने तुरंत भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके सभी देवताओं के आगमन की बात बताई। विजय ने कहा, हे देवादिदेव, हे महाराज, हे दैत्यों का दमन करने वाले लक्ष्मीकांत, हे विभो, इस समय सभी देवताएं आए हुए हैं और वे द्वार पर खड़े हैं। आपके दर्शन के इच्छुक ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, यम आदि देवता वेद वाक्यों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। व्यास जी बोले, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु विजय की बात सुनकर देवों से मिलने हेतु अत्यधिक उत्साहित होकर शीघ्रता पूर्वक अपने भवन से बाहर निकल आए। वहां जाकर भगवान विष्णु ने द्वार पर स्थित उन देवताओं को थकान से व्याकुल तथा दुखित देखकर अपने प्रेम भरी दृष्टि से उन्हें आनंदित किया। उन सभी देवताओं ने दैत्यों का संहार करने वाले वेदों के द्वारा सुनिश्चित किए गए तत्व स्वरूप देवादिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और मधुर वाणी में उनकी स्तुति की। देवता बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले दया सिंधु महाराज, हम आपकी शरणागत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। विष्णु बोले, हे देवताओं, आप सभी लोग आसनों पर बैठ जाइए, फिर अपना कुशल क्षेम बताइए। आप लोग एक साथ मिलकर यहाँ किस लिए आए हैं? ब्रह्मा तथा शिव सहित आप सभी देवता चिंता मग्न, दुखित और उदास क्यों हो गए? आप लोग अपना प्रयोजन शीघ्र बताइए। देवता बोले, हे महाराज, पाप कर्म में संलग्न अजय महादुष्ट वरदान पाकर अभिमान में चूर तथा पापी महिषासुर से हम लोग पीड़ित हैं। ब्राह्मणों द्वारा देवताओं को दिए गए यज्ञ भाग को वह स्वयं ग्रहण करता है और हम सभी देवता उससे भयभीत होकर पर्वतों की कंदराओं में भटकते हैं। हे मधुसूदन, ब्रह्मा जी के वरदान से वह अजय बन गया, अतः इस कार्य को अत्यंत गुरुतर जानकर हम लोगों आपकी शरण में आए हैं। दानवों की माया को जानने वाले, दानवों का वध करने वाले हे कृष्ण, आप ही देवताओं का उद्धार करने में समर्थ, अतः उसके वध का कोई उपाय बताए। विधाता ने उसे वर दिया कि तुम पुरुष मात्र से सदा अभद्र रहोगे, तब ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो रण में षट को मार सके? क्या भगवती पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी तथा सरस्वती भी इस अत्यंत दुष्ट तथा वरदान के कारण अत्यंत अभिमानी महिषासुर का वध करने में समर्थ होंगी? अतएव हे भक्त वत्सल, हे भूधर, आप अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके उसके मरण का जो भी उपाय हो उसके द्वारा हम लोगों का यह कार्य अवश्य संपन्न करवा दीजिए। दाजी बोले, यह बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगे, पहले भी हम लोगों ने महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु वह मारा नहीं जा सका। एक ही उपाय है कि यदि सभी देवताओं के तेज से कोई श्रेष्ठ रूपवती सुंदरी उत्पन्न की जाए तो वही उस युद्ध क्षेत्र में अपने पराक्रम से उसे मार सकती है। हम सबकी शक्ति के अंशों से निर्मित कोई वीर नारी ही
सैकड़ों प्रकार की माया रचने में निपुण, वर प्राप्ति कारण अभिमान में चोर उस महिषासुर का वध करने में समर्थ होगी। आप सभी देवतागण तेजांशों से प्रार्थना करें, साथ ही हमारी स्त्रियां भी प्रार्थना करें, जिससे कि उन आविर्भूत तेजांशों के द्वारा एक तेजो राशि उत्पन्न हो जाए। उस समय रुद्र आदि हम सब मुख्य देवतागण त्रिशूल आदि जो भी दिव्य आयुध, आयुध मतलब शस्त्र होंगे, वह सब उसे दे देंगे। तत्पश्चात सभी प्रकार के आयुध धारण करने वाली तथा संपूर्ण तेज से संपन्न वह देवी उस दुराचारी, पापी तथा मदोन्मुख दानव को मार डालेगी। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहते ही व्यास जी ब्रह्मा जी के मुख से अपने आप एक अत्यंत असहनीय तेज पुंज निकल पड़ा। वह तेज लाल रंग का था। उसकी आकृति सुंदर थी। वह तेज लाल रंग का था और वह पदम रागमणि के समान प्रभा करने वाला था। उसमें कुछ शीतलता और कुछ उष्णता, अर्थात कुछ ठंडा था और वह कुछ गर्म था, और वह अनेक किरणों से सुशोभित हो रहा था। हे महाराज, भगवान विष्णु और शिव ने भी उस निःसृत तेज को देखा। उसे देखकर अमित पराक्रम वाले वे दोनों आश्चर्यचकित हो गए। तत्पश्चात शंकर जी के शरीर से भी चांदी के सदृश वर्ण वाला अत्यंत अद्भुत, तीव्र, देखने में असहनीय, असहनीय मतलब जिसको हम सह नहीं सकते, वह महाप्रचंड तेज निकला, जो दैत्यों को भयभीत कर देने वाला तथा देवताओं को आश्चर्य में डाल देने वाला था। वह भयानक रूप वाला पर्वत के समान विशाल तथा साक्षात दूसरे तमोगुण जैसा था। तदनंतर भगवान विष्णु के शरीर से सत्व गुण संपन्न नीलवर्ण और अत्यंत दीप्तिमान दूसरी तेजो राशि उत्पन्न हुई। अभी आपने देखा भगवान ब्रह्मा जी से रेड कलर, शंकर जी से व्हाइट कलर और विष्णु जी से ब्लू कलर यानी नीला रंग का प्रकाश उत्पन्न हुआ। और इसके बाद इंद्र के शरीर से विचित्र आकार वाला असहनीय पूर्ण गोलाकार सर्व गुणात्मक तेज प्रादुर्भूत हुआ। कुबेर, यम, अग्नि, वरुण के शरीर से भी महान तेज निकलने लगा। इसी प्रकार अन्य देवताओं के शरीरों से भी अतिशय प्रदीप तेज निकला। वह महान तेजो राशि अत्यंत दीप्तिमान होती जा रही थी। दूसरे हिमालय के सदृश उस महादिव्य तेजो राशि को देखकर विष्णु आदि सभी प्रधान देवता आश्चर्यचकित हो गए। उसी क्षण वहां सभी देवताओं को देखते देखते उस तेज पुंज से अत्यंत श्रेष्ठ, सुंदर तथा सबको विस्मित कर देने वाली एक स्त्री प्रकट हो गई। सभी देवताओं के शरीर से आविर्भूत वह नारी त्रिगुणात्मिका, 18 भुजाओं वाली, मनोहर, त्रिवर्णा तथा विश्व को मोह में डाल देने वाली साक्षात महालक्ष्मी थी। वे उज्जवल मुख वाली, कृष्ण वर्ण के नेत्रों वाली, अत्यंत लाल होठों वाली, सुशोभित ताम्र वर्ण की हथेली से सुंदर लगने वाली कांति से संपन्न तथा दिव्य आभूषणों से अलंकृत थी। देवताओं के शरीर से उत्पन्न तेजो राशि से प्रकट वे 18 भुजाओं वाली भगवती असुरों का विनाश करने के लिए हजारों भुजाओं से सुशोभित हो गई। जन्मेजय बोले, हे महाभाग, हे सर्वज्ञ, आप उन भगवती के शरीर की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उन सब देवताओं के शरीर से निकला हुआ तेज बाद में एकत्र हो गया और अलग अलग ही रहा। उनके अंग प्रत्यंग विभिन्न देवताओं के तेज के समान थे अथवा नहीं। उनके शरीर विभिन्न अंग, मुख, नासिका, नेत्र और अलग अलग देवताओं के तेज से निर्मित थे। अतः वह सब तेज एक साथ मिलकर बने थे। हे व्यासी, उनके शरीर के अंगों की उत्पत्ति के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। जिस देवता के तेज से जो जो अद्भुत अंग बना, वह सब मुझे बताइए। तो मित्रों,
आज हम भी इस दिव्य ज्ञान को जानते हैं कि कौन से देवता का कौन सा अंग है। इसलिए हम यदि माँ देवी की पूजा करते हैं तो सभी देवताओं की स्तुति उनके रूप में हो जाती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिन जिन देवताओं ने उन भगवती को जो जो आयुध यानी कि आभूषण और शस्त्र समर्पित किए, आपके मुखारबिंद से वह सारी बातें मैं सुनना चाहूंगा। तो यहाँ जन्मेजय भी कुछ कम नहीं है, वह भी हर बात पे बात निकालकर सारी बातें व्यास जी से पूछते रहते हैं कि यह काम विस्तृत रूप से वह जानने की इच्छा। देखिए मित्रों, जब श्रोता में जानने की इच्छा होती है तो वक्ता अवश्य ही उसे वह सारा गूढ़ ज्ञान भी प्रदान कर देता है जो उसकी समझ में भी नहीं आने वाला होता। लेकिन श्रोता और वक्ता के बीच में जो भी संबंध है वह इतना इतना घनिष्ठ होता है कि सुनने वाला और सुनाने वाला वो दोनों की अनुभूति ही अलग होती है। उस आनंद को हम लोग भी अनुभूत कर रहे हैं। तो सूत जी बोलते हैं, उन राजा जन्मेजय का यह वचन सुनकर सत्यवती पुत्र श्री व्यास जी उन्हें प्रसन्न करते हुए मधुर वचन में कहने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, हे महाभाग, गुरु श्रेष्ठ सुनिए, मैं आपकी बुद्धि के अनुसार उनके शरीर की उत्पत्ति के विषय में विस्तार पूर्वक आपसे कहता हूँ। न ब्रह्मा न हरि साक्षात रुद्रोचन वासवा तथा तथ्येन तद्रूपम वक्तुमीशा कदाचन। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र भी भगवती के यथार्थ रूप को बता पाने में कभी भी समर्थ नहीं है। तब देवी का जो जैसा भी रूप मैं आपको बता सकता हूँ वह आप सुनिए। मेरी वाणी इतना ही कह रही है कि वे भगवती प्रकट हुई। वह देवी नित्य स्वरूपा है और सदा ही सर्वत्र विराजमान रहती है। वह एक होती हुई भी गुरुतर कार्य पड़ने पर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण कर लेती हैं। जिस प्रकार नाटक का कोई एक नट मतलब कलाकार होता है, रंगमंच पर जाकर लोगों को मनोरंजन हेतु अनेक रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार रूप रहित तथा निर्गुणा होती हुई यह भगवती देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी लीला से अनेक सगुण रूप धारण कर लिया करती है और किए जाने वाले कर्म के अनुसार तत्वर्थ गुण संयुक्त उनके अनेक गौण मतलब छुपे हुए कार्य गौण उनके नाम पड़ जाते हैं, छुपे हुए नाम उनके पड़ जाते हैं। हे राजन, देवताओं के महातेज समूह से उन भगवती का मनोहर रूप जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ। भगवान शंकर का जो तेज था उससे भगवती का गोरा रंग हुआ, यानी कि उनका जो श्वेत रंग था देवी का भगवान शंकर के तेज से हुआ। भगवान शंकर ने व्हाइट कलर का जो था उनका प्रकाश था। सुंदर आकार वाले तथा अत्यंत विशाल मुख कमल निर्मित हुआ। यमराज के तेज से कोमल घुंघराले बहुत लंबे मेघ के समान कृष्ण काले रंग के मनोहर बाल हुए। अग्नि के तेज से भगवती के तीनों नेत्र बने। 3 प्रकार के वर्णों से सुशोभित वे नेत्र काले, लाल तथा श्वेत थे। देवी के 3 नेत्र थे, काले, लाल व श्वेत। उनकी भौहें दोनों संध्याओं के तेज से बनी। वे टेढ़ी, चिकनी, काले रंग की अत्यंत तेजोमय तथा जो संध्या काल का तेज था। ठीक है, जो ये जो आईब्रोज है ना, उनका आईब्रोज जो संध्या काल का जो तेज था उनसे उनकी भौहें बनी, कामदेव के धनुष से की भांति प्रतीत हो रही थी। उन दोनों उत्तम कान वाले उनके जो कान, देवी के कान किससे बने? वायु से बने, जो बहुत बड़े तथा बहुना बहुत छोटे थे। वे कामदेव के झूले के सदृश प्रतीत हो रहे थे। तिल के फूल के समान आकृति वाले अत्यंत मनोहर स्निग्ध नाक कुबेर के तेज से उत्पन्न, अर्थात माँ भगवती की जो नोज है वो उनमें किन देवता की एनर्जी है? कुबेर की एनर्जी है। हे राजन,
उन देवी के नुकीले, चिकने, चमकीले कुंद अग्रभाग के सदृश तथा समान दांत प्रजापति के तेज से उत्पन्न हुए। तो देवी के दांत किनसे हुए? प्रजापति के तेज से। उनका रक्तवर्ण अधोरष्ट अरुण के तेज से उत्पन्न हुआ, यानी कि उनका जो लाल होंठ थे वह अरुण देव से उत्पन्न हुए तथा ऊपर का मनोहर उत्तरोष्ट यानी ऊपर वाला होंठ कार्तिकेय के तेज से उत्पन्न हुआ। उन देवी की 18 भुजाएं विष्णु के तेज से प्रकट हुई तथा उनकी रक्त वर्ण की उंगलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई। उन दोनों उत्तम स्तन चंद्रमा के तेज से आविर्भूत हुए तथा 3 रेखाओं से युक्त उनका मध्य भाग इंद्र के तेज से उत्पन्न हुआ। उनकी जांघें तथा उरु प्रदेश वरुण के तेज से उत्पन्न हुई। उनका विशाल नितंब पृथ्वी के तेज से उत्पन्न हुआ। हे राजन, इस प्रकार तेजो राशि से सुंदर आकार वाली दिव्य रूप से संपन्न उन मधुर स्वर वाली भगवती नारी के रूप में प्रकट हो गई। मनोहर अंग प्रत्यंग वाली, सुंदर दांतों वाली तथा भव्य नेत्रों वाली उन देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता अत्यंत आनंदित हो उठे। उसी समय भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप लोग अपने अपने सभी शुभ भूषण एवं आयुध इन देवी को प्रदान करें। अपने अपने आयुधों से नानाविध तेजस्वी शास्त्र उत्पन्न करके, शस्त्र और अस्त्र उत्पन्न करके सभी लोग शीघ्र ही देवी को अर्पित कर दें। तो देखिए मित्रों, आपने इस अध्याय में जाना कि देवी के किस किस अंग में कौन कौन से देवताओं की ऊर्जा है। तो यदि आप देवी की आराधना करते हैं तो स्वतः ही आप उन सभी देवताओं का भी पूजन अवश्य करते हैं। इसलिए माँ की आराधना करने पर हमें सर्व शक्ति और सर्व सौभाग्य प्राप्त होता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां साहित्यायां पंचम स्कंदे देव्या स्वरूपो उद्भव वर्णम नामष्टो अध्यायः। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पंचम स्कंद के नवम अध्याय पे। देवताओं द्वारा भगवती को आयुध आभूषण समर्पित करना तथा उनकी स्तुति करना, देवी का प्रचंड अट्टहास करना, जिसे सुनकर महिषासुर का उद्विग्न होना, अपने प्रधान अमात्यों को देवी के पास भेजना। व्यास उवाच देवा विष्णुश्च श्रुत्वा सर्वे प्रमोदितास्तथा दूधश्च भूषणीयांशु वस्त्राणि स्वायुधानि च। व्यास जी बोले, तब भगवान विष्णु को यह वचन सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न और तुरंत महालक्ष्मी को वस्त्र आभूषण और अपने अपने आयुध प्रदान करने लगे। अब देखिए देवताओं ने देवी को क्या क्या गिफ्ट दिया। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, बहुत अच्छा मनोरंजक वर्णन है यह। आप अपने, मुझे तो साक्षात फील हो रहा है, मुझे बोलते बोलते फील हो रहा है, आपको सुनकर भी अवश्य ही फील होगा। क्षीर सागर ने देवी को दिव्य लाल रंग वाले महीन तथा कभी ना खराब होने वाले 2 वस्त्र दिए। निर्मल तथा मनोहर हार, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान दिव्य चूड़ामणि दिया। 2 सुंदर कुंडल तथा कड़े प्रसन्नता पूर्वक दिए। विश्वकर्मा ने भुजाओं पर धारण करने के लिए बाजूबंद अनेक प्रकार के रत्न जड़ित दिव्य कंगन प्रसन्नचित होकर उन्हें प्रदान की। साथ ही त्वष्टा ने मधुर ध्वनि वाले चमकीले स्वच्छ रत्न जड़ित और सूर्य के समान प्रकाशमान वाले 2 नुपुर पैरों में पहनने के लिए दिए। नुपुर किसे कहते हैं? जो पैरों की उंगलियों में आप रिंग्स पहनते हैं ना, को नुपुर कहा जाता है। महासमुद्र ने उन्हें गले में धारण करने के लिए मनोहर कंठहार और रत्नों से निर्मित तेजोमय अंगूठियां प्रदान करी। वरुण देव ने कभी ना मुरझाने वाले कमलों की माला, जो सुगंध से परिपूर्ण थी तथा जिस पर भंवरे मंडरा रहे थे, और वैजंती माला भगवती को प्रदान करी। हिमवान ने प्रसन्न होकर उन्हें नाना प्रकार के रत्न, सुवर्ण के समान चमकीले वर्ण
यानी कि सोने के समान चमकीले गोल्डन एक मनोहर सिंह वाहन के रूप में प्रदान किया। सभी लक्षणों में संपन्न तथा सुंदर रूप वाली वह कल्याण में श्रेष्ठ भगवती दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर सिंह पर आरूढ़ होकर अत्यंत सुशोभित हो रही थी। उसके पश्चात भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उत्पन्न करके सहस्त्र अरों वाला तेज संपन्न और दैत्यों का सिर काट लेने की सामर्थ्य वाला एक चक्र उन्हें प्रदान किया। शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उत्पन्न करके भगवती को ऐसा उत्तम त्रिशूल अर्पण किया जो दानवों को काट डालने की शक्ति से संपन्न तथा देवताओं के भय को नाश करने वाला था। वरुण देव ने अपने शंख से उत्पन्न करके प्रसन्नचित हो देवी को एक ऐसा शंख प्रदान किया जो मंगल में अत्यंत उज्जवल तथा तीव्र ध्वनि करने वाला था। अग्निदेव ने प्रसन्नचित हो सैकड़ों शत्रुओं का संहार करने वाली मन के समान तीव्र गति से चलने वाली दैत्यों का विनाश करने वाली एक शक्ति उन्हें प्रदान की। पवन देव ने भगवती महालक्ष्मी को बाणों से भरा हुआ एक तरकश तथा देखने में अत्यंत अद्भुत कठिनाई से खींच जा सकने वाला कर्कश टंकार कर देने वाला धनुष प्रदान किया। देवराज इंद्र ने वज्र से उत्पन्न करके एक अत्यंत भयंकर वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतारकर एक परम सुंदर तीव्र यानी तेज ध्वनि करने वाला घंटा तुरंत भगवती को अर्पण किया। यमराज ने अपने कालदंड से आविर्भूत एक ऐसा दंड भगवती को प्रदान किया जिससे वे समय आने पर सभी प्राणियों का अंत कर दे। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से परिपूर्ण दिव्य कमंडल और वरुण देव ने अपना पाश उन्हें प्रसन्नता पूर्वक प्रदान किया। हे राजन, काल ने महालक्ष्मी को खड्ग तथा ढाल दिए और विश्वकर्मा ने उन्हें तीक्ष्ण परशु अर्पण किया। कुबेर ने भगवती को सुवर्णमय पान पात्र तथा वरुण ने उन्हें दिव्य तथा मनोहर कमल पुष्प प्रदान किए। प्रसन्न मन वाले तवष्टा ने सैकड़ों घंटों के समान ध्वनि करने वाले और दानवों का विनाश कर डालने वाली कोमोद कोमोद की नाम की गदा उन्हें प्रदान की। साथ ही उन तवष्टा ने जगत जननी भगवती महालक्ष्मी को अनेक प्रकार के अस्त्र तथा अभेद कवच प्रदान किए और सूर्य देव ने उन्हें अपनी किरणें प्रदान करी। मित्रों, ये सब मैं वृतांत आपको सुना रही हूँ। तो यहाँ आपने देखा कि प्रत्येक, हमने पिछले अध्यायों में भी सुन रहे थे कि प्रत्येक देवता के जो भी शस्त्र हैं या आयुध है उन सभी का एक नाम है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई भी अगर कोई टीवी शो होता है उनके अंदर इन शस्त्रों के कभी कभी नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो आशा करती हूँ आप इसे सुने और अवश्य ही समझे भी, इसे जाने, क्योंकि यह जानना आवश्यक है। जिस भी देवता की हम पूजा करते हैं उन देवताओं के लिए उनका कौन सा, उनके चक्र या जो भी शस्त्र वे धारण करते हैं उसका नाम क्या है। देखिए, जानकारी तो हम बहुत सारी चीजों की लेते हैं, लेकिन यदि हम अपने शास्त्रों से अपने देवताओं की जानकारी ले तो हम किसी का साथ भी शास्त्रार्थ करने में, मत पतार्थ करने में अवश्य ही आगे रहेंगे। तो चलिए, ये तो जनरल बात थी जो मैंने आपको कही। अब हम कथा में आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार सभी आयुधों तथा आभूषणों से युक्त उन भगवती को देखकर देवतागण अत्यंत विस्मित हुए और त्रैलोक के मोहिनी उन कल्याणकारी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवा को नमस्कार है, कल्याणी शांति और पुष्टि देवी को बारंबार नमस्कार है। हम यह श्लोक संस्कृत में पढ़ेंगे, आप ध्यान से इन्हें सुनिएगा और माँ को शत नमन कीजिएगा। नमः शिवाय कल्याणाय शांतये पुष्टये नमो नमः, भगवते नमो देव्ये रुद्राणाय सततत नमः। शिवा को नमस्कार है, कल्याणी शांति और पुष्टि देवी को बारंबार नमस्कार है, भगवती को नमस्कार है, देवी रुद्राणी को निरंतर नमस्कार है। काल रात्रये तथाम्बाये इंद्राणाये ते नमो नमः, सिद्धये बुद्धये तथा वृद्धये वैष्णवये ते नमो नमः। आप काल रात्रि, अंबा तथा इंद्राणी को बारंबार नमस्कार है।
आप सिद्धि, बुद्धि, वृद्धि तथा वैष्णवी को बारंबार प्रणाम है। पृथ्वी वयाम या स्थिता पृथव्य न ज्ञाता पृथ्वीयंच या अंतस्थिता यम यति वंदे तामीश्वरी पराम। पृथ्वी के भीतर स्थित रहकर जो पृथ्वी को नियंत्रित करती है, किंतु पृथ्वी जिन्हें नहीं जान पाती, उन परा परमेश्वरी को मैं वंदना करता हूँ और मैं भी वंदना करती हूँ। आप सभी लोग उन सभी की माँ की वंदना कीजिए। मायायाम या स्थिता याता मायया न ताजा तामजाम अंता स्थिता प्रेयति प्रेयित्र्यम नुमम शिवा। जो माया के अंदर स्थित रहने पर भी माया के द्वारा नहीं जान सकी, जो माया के अंदर विराजमान रहकर भी उससे प्रेरणा प्रदान करती है, उन जन्म रहित तथा प्रेरणा प्रदान करने वाली भगवती शिवा को हम नमस्कार करते हैं। देखिए मित्रों, इस श्लोक को हम फिर से समझते हैं। जो माया के अंदर स्थित है, यानी कि जो शक्ति स्वयं माया है और माया में ही जो माया की जो क्वालिटी है माया करने वाली, ठीक है। जैसे एक मिठाई के अंदर का स्वाद केवल मिठाई में है, लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देता, और माया के अंदर जो शक्ति है वह माया द्वारा ही नहीं जानी जा सकती। जो माया के अंदर विराजमान रहकर उसे प्रेरणा प्रदान करती है, उन जन्म रहित तथा प्रेरणा प्रदान करने वाली शिवा को हम नमस्कार करते हैं। कल्याणाम कुरु भो मात्र साही न शत्रु तापितान जही पापम हयारिम तम तेजसा स्वेन मोहितम। हे माता, आप हमारा कल्याण करें और शत्रुओं से संत्रस्त हम सभी देवताओं की रक्षा करें। आप अपने तेज से मोहग्रस्त पापी महिषासुर का वध करें। यह महिषासुर ढोर मायावी पापी केवल स्त्री द्वारा ही मारा जा सकने वाला है। वर प्राप्त करने से अभिमानी समस्त देवताओं को दुख दे रहा है तथा अनेक रूप धारण करने वाला वह महान दुष्ट है। त्वमेका सर्वदेवानां शरणं भक्तवत्सले पीड़ितान दानवे नाद्या त्राहि देवी नमोस्तुते। हे भक्त वत्सल, एकमात्र आप ही सभी देवताओं की शरण है। दानव महिषासुर से पीड़ित हम देवताओं की आप रक्षा कीजिए। हे देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। व्यास उवाच। इस प्रकार सभी देवताओं की स्तुति करने पर समस्त सुख प्रदान करने वाली महादेवी मुस्कुराकर उन देवताओं के यह मंगल वचन कहने लगी। तो यहाँ पर व्यास जी बोले, इस प्रकार सभी देवताओं की स्तुति करने पर समस्त सुख प्रदान करने वाली महादेवी मुस्कुराकर उन देवताओं से यह मंगल वचन कहने लगी। देवी बोली, भयं त्यजन्तु गर्वाणां महिषाणां मंद चेतसः हनिष्यामि रणे वधे वदृप्त विमोहितम। हे देवतागण, आप लोग मंद बुद्धि महिषासुर का भय त्याग दे। मैं वर पाने के कारण अभिमान में चूर तथा मोहग्रस्त उस महिषासुर को आज ही रण में मार डालूंगी। व्यास जी बोले, देवताओं के ऐसा कहकर वह भगवती अत्यंत स्वच्छ स्वर में हंस पड़ी। वे बोली, इस संसार में यह बड़ी विचित्र बात है कि यह सारा जगत ही भ्रम तथा मोह से ग्रसित है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि तथा अन्य देवता भी महिषासुर के भय से होकर कांपने लगते हैं। हे श्रेष्ठ देवताओं, देव बल बड़ा ही भयानक और दुर्जय है। काल ही सुख और दुख का करता है। काल मतलब समय। यह सबका प्रभु तथा ईश्वर है, यानी कि समय ही सबको ऊपर और नीचे, यानी कि समय ही एक बार इंसान को राजा बना देता है और समय ही एक बार राजा को रंक भी बना देता है। सृष्टि पालन तथा संहार करने में समर्थ रहते हुए भी ब्रह्मा आदि मोहग्रस्त हो जाते हैं और कष्ट भोगते हैं और महिषासुर के द्वारा सताए जाते हैं।
मुस्कुराकर ऐसा कहने के पश्चात देवी अट्टहास करने लगी। उस अट्टहास का महाभयानक गर्जन दानवों को भयभीत कर देने वाला था। उस अद्भुत शब्द को सुनकर पृथ्वी कांपने लगी, सभी पर्वत चलायमान हो उठे और अगाध महासमुद्र में विक्षोभ उत्पन्न होने लगा। उस शब्द से सुमेरु पर्वत हिलने लगा और सभी दिशाएं गूंज रही थी। उस तीव्र ध्वनि को सुनकर सभी दानव भी भयभीत हो गए। सभी देवता परम प्रसन्न होकर आपकी जय हो, आपकी जय हो, हमारी रक्षा करो, ऐसा उन देवी से कहने लगे। अभिमान में चूर महिषासुर भी वह ध्वनि को सुनकर क्रुद्ध हो उठा। उस ध्वनि से सशंकित महिषासुर ने दैत्यों से पूछा, यह कैसी ध्वनि है? इस ध्वनि के उद्गम का स्थल कहाँ पर है? तो इसको जानने के लिए उन्होंने दूत को वहां भेजा। कानों को पीड़ा पहुंचाने वाला यह अति भीषण शब्द किसने किया? देवता तथा दानव कोई भी इस ध्वनि को उत्पन्न करने वाला हो ही नहीं सकता। उस दुष्टात्मा को पकड़कर मेरे पास ले आए। ऐसा गर्जन करने वाला अभिमान के मद में उन्मुक्त दुराचारी को मैं मार डालूंगा। मैं क्षीण आयु वाला मंद बुद्धि वाले उस दुष्ट को अभी यमपुरी पहुंचा दूंगा। देवता मुझ पर पराजित होकर भय से भयभीत हो गए, अतः वे ऐसा गर्जन ही नहीं कर सकते। दानव भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वे सब तो मेरे अधीन हैं। तो वे फिर कौन ऐसी मूर्खतापूर्ण चेष्टा की बात कर सकता है? अब दूतगण इस शब्द का कारण पता लगाकर मेरे पास शीघ्र आए। तत्पश्चात स्वयं मैं वहां जाकर व्यर्थ कर्म करने कर उस पापी का वध कर दूंगा। व्यास जी बोले, महिषासुर के ऐसा कहने पर दूत शब्द का कारण पता लगाते लगाते समस्त सुंदर अंगों वाली 18 भुजाओं वाली दिव्य विग्रहमयी सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न उत्तम आयुध धारण करने वाली और हाथ में मधु पात्र लेकर बार बार उसका पान करती हुई, मधु मतलब शहद, भगवती के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर वे भयभीत हो गए और व्याकुल तथा सशंकित होकर वहां से भाग गए। महिषासुर के पास आकर वे उससे ध्वनि का कारण बताने लगे। दूत बोले, हे दैत्येंद्र, वह कोई प्रौढ़ा स्त्री देवी की भांति दिखाई दे रही है। उस स्त्री के अंगों में आभूषण विद्यमान है तथा सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। वह स्त्री तो मानवी है, ना ही तो वह असुरी लगती है। दिव्य विग्रह वाली वह स्त्री बहुत ही सुंदर है। 18 भुजाओं वाली वह श्रेष्ठ नारी अनेक शस्त्रों को धारण करे सिंह पर विराजमान है। वह स्त्री गर्जना कर रही है, वह मदोन्मत्त दिखाई दे रही है, वह निरंतर मद्यपान कर रही है। हमें ऐसा जान पड़ता है कि उसने अभी विवाह भी नहीं किया है। देवतागण आकाश में स्थित होकर प्रसन्नता पूर्वक उस किस प्रकार स्तुति कर रहे हैं, आपकी जय हो, हमारी रक्षा करो और शत्रुओं का वध करो। हे प्रभु, मैं ये जानता हूँ कि वह सुंदरी कौन है, किसकी पत्नी है, वह सुंदरी यहाँ किस लिए आई है और वह क्या करना चाहती है। उस स्त्री के तेज से चकाचौंध हम लोग उसे देखने में समर्थ नहीं हो सके। वह स्त्री श्रृंगार, वीर, हास्य, रौद्र और अद्भुत इन सभी रसों से परिपूर्ण थी। इस प्रकार की अद्भुत स्वरूप वाली नारी को देखकर हम लोग बिना कुछ कहे ही आपकी आज्ञा अनुसार लौट आए हैं। हे राजन, अब इसके बाद क्या करना है? महिषासुर बोला, हे वीर, हे मंत्री श्रेष्ठ, तुम मेरे आदेश से सेना के साथ जाओ और साम आदि उपायों से उस सुंदर मुख वाली स्त्री को यहाँ ले आओ। यदि वह स्त्री साम, दाम, दान और भेद इन तीनों उपायों से बिना यहाँ मेरे पास नहीं आए तो उस सुंदरी को बिना मारे ही मेरे पास पकड़कर ले आओ। वह मृगनयनी प्रीति पूर्वक आएगी तो मैं हंस के समान बाहों वाली उस स्त्री को प्रसन्नता पूर्वक अपनी पटरानी बनाऊंगा। मेरी इच्छा समझकर जिस प्रकार भंग ना हो वैसा करना। मतलब वो कहते हैं कि आप इतने प्यार से बोलना कि देवी मेरे पास आ जाए, रस में कोई भंग ना हो, मतलब इसी प्रकार की कोई नाराजगी ना हो जाए, ऐसा महिषासुर अपने दूत को बताते हैं। मैं उस रूप वाली राशि की बात सुनकर मोहित हो गया हूँ, अर्थात महिषासुर अब मोह में आ गए। अब देखिए, वे मोह में आ गए तो उनका क्या होगा? उनका पतन होगा। तो चलिए कथा में हम आगे बढ़ते हैं। व्यास जी बोले,
महिषासुर की यह कोमल वाणी सुनकर वह श्रेष्ठ मंत्री हाथी, घोड़े और रथ साथ लेकर तुरंत चल पड़ा। वह पहुंचकर कुछ देर खड़े होकर उस सचिव कोमल तथा मधुर वाणी में विनम्रता पूर्वक उस दृढ़ निश्चय वाली नारी से कहने लगा। प्रधान बोला, हे मधुर भाषिणी अर्थात सुंदर बोलने वाली, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? हे महाभागे, मेरे मुख से ऐसा कहलाकर मेरे स्वामी ने मुझे तुमसे यह बात पूछी है। उन्होंने समस्त देवताओं को जीत लिया है और वे मनुष्यों से अवध है, यानी कि मनुष्य द्वारा उनका वध नहीं किया जा सकता। हे चारों लोचने, ब्रह्मा जी के वरदान पाने के कारण वह गर्वयुक्त रहते हैं। वे दैत्यराज महिष बड़े बलवान हैं और अपनी इच्छा के अनुसार सदा विविध रूप धारण कर सकते हैं। सुंदर वेश, मनोहर विग्रह वाली आप यहाँ आई हुई, ऐसा सुनकर मेरे प्रभु महाराज महिषासुर आपको देखना चाहते हैं। वे मनुष्य का रूप धारण करके आपके पास आएंगे। हे सुंदर अंगों वाली, आपकी जो इच्छा है हम उसी को मान लेंगे। हे बाल मृग के समान नेत्रों वाली, अब आप उन बुद्धिमान राजा महिष के पास चले, और नहीं तो मैं स्वयं जाकर आपके प्रेम में लीन राजा महिष को यहाँ ले आऊं। हे देवेशी, आपके मन में जैसी इच्छा हो मैं वही करूंगा। आपके रूप के विषय में सुनकर वे पूर्ण रूप से आपके वशवर्ती हो जाएंगे, वशवर्ती हो गए हैं। हे करभोरू, आप शीघ्र बताएं, मैं उसी के अनुसार कार्य करूंगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां पंचम स्कंदे महिष मंत्रिणां देवी वार्ता वर्णम नवमो अध्याय। तो मित्रों, कथा को रोकने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन समय के कारण अर्थात काल के कारण आज हमने जाना ना कि समय सभी को राजा से रंग भी बना देता है। समय के कारण हम इस कथानक को यही समाप्त करते हैं। कल फिर से हम माँ का यह चरित्र वर्णन सुनेंगे। माँ के सभी चरित्र वर्णन आप इन गुप्त नवरात्रों में सुन रहे हैं। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इन सबको सुन रहे हैं और माँ की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। मैं उन सभी गुरुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिसकी प्रेरणा से इस कार्य को पूर्ण कर पा रहे हैं। कल फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको माँ आद्या शक्ति का, सभी गुरुओं का आशीर्वाद ऐसे ही सदैव प्राप्त हो। आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं हो और मेरे भी जीवन में आने वाली सभी बाधाएं माँ दूर करे। धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं।